गौरी जाए, मेरा जाना अभी संभव नहीं है। नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी। आप चले जाइए, मेरा पग फेरे के लिए घर जाना नहीं हो पाएगा। ये क्या बेटी, तुम लोग? गौरी पग फेरों के लिए जाएगी। नीला दीदी, नीला दीदी, आप खुद कमरे से बाहर क्यों आई? ये क्या दीदी, आप यहाँ नीचे क्यों आई हैं? आपका यहाँ वहाँ घूमना फिरना ठीक नहीं है दीदी, आपको प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। और जीजा जी, आप इन्हें यहाँ नीचे लेके क्यों आए? भाई, मुझे तो यहाँ आना ही पड़ता, नहीं तो यहाँ पर सब लोग और तुम भी गौरी पर इल्जाम लगाते। लेकिन गौरी की तो कोई गलती ही नहीं है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो नीला? उसकी गलती नहीं है? नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसने मुझे चरणामृत पीने के लिए मजबूर नहीं किया था। आप ही बताइए, पहले भी तो शहल माँ ने मुझे कितनी बार चरणामृत पिलाया है। तभी गौरी ने जब भी मुझे वो लाकर दिया है, मैंने उससे बिना कोई सवाल किए चुपचाप पी लिया है। गया गया सब पर पानी फिर गया। अब नीला ही कहीं मेरे सारे कांड से पर्दा ना हटा दे। और मैं जानती हूँ, चरणामृत पीकर मुझे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पहले भी तो शैल माँ ने मुझे कितनी बार चरणामृत दिया है। उनका चरणामृत तो खराब हो ही नहीं सकता। मैंने पहले भी कितनी बार पिया है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अचानक से आज ही मुझे कुछ क्यों होगा? चलो अच्छा हुआ हम दोनों बच गए। नीला ने खुद ही कह दिया कि चरणामृत पीकर उसे कुछ भी नहीं हुआ है। बस कोई भी अब हम दोनों के ऊपर सवाल नहीं उठाएगा। इसका मतलब चरणामृत पीने से आपकी तबीयत नहीं खराब हुई, तो फिर आपकी तबीयत अचानक कैसे बिगड़ गई? देखो ईशान, मैं सच में नहीं जानती कि क्या खाकर मुझे क्या हुआ या क्या नहीं, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि गौरी की वजह से मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। अरे नीला दीदी, अभी आप ये सब बातें मत करिए। चलिए मेरे साथ ऊपर चलिए, आराम करिए, चलिए। नहीं गौरी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों नहीं जाएंगी नीला दीदी? जाओगी तुम पग फेरों के लिए। ये आप क्या कह रही हैं नीला दीदी? आपको ऐसी हालत में छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ, बताइए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता नीला दीदी। ये क्या अजीब सी बातें कर रही हो गौरी? जरा अपने चारों तरफ देखो तो, क्या इस घर में मेरा ख्याल रखने वालों की कोई कमी है? तुम दोनों प्लीज पग फेरों के लिए जाओ। नहीं दीदी, ऐसा नहीं हो पाएगा। और सुनिए, ऐसी बातें करना बंद कर दीजिए। रूपम जीजू, प्लीज इन्हें ऊपर लेके जाइए। ईशान, मुझे गौरी से कुछ जरूरी बात करनी है। गौरी, तुमने आज जो भी किया, मैं वो कभी नहीं भूल सकता। मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूं। तुम्हारा ये भाई तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी भर एहसानमंद रहेगा। तुम्हारा ये कर्ज मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा गौरी। ये आप क्या कह रहे हैं रूपम भैया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। जो करती हैं सब तो देवी माँ ही करती हैं। उस पत्ते की औषधि को भी माँ ने ही मेरे मन में सुझाया था, और इसीलिए मैं नीला दीदी को वो पिलाना चाहती थी। इसका क्या मतलब है? आप लोगों को इस चीज पे यकीन है कि वो पत्ते का रस पीने से दीदी ठीक हुई?
इसका मतलब मैंने जो इंजेक्शन दिया है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उसने कोई काम नहीं किया है ना? आप लोग यही कहना चाहते हैं? भाई प्लीज तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हमने तो एक बार भी नहीं कहा कि तुम्हारे इंजेक्शन ने असर नहीं किया। सुनिए दीदी, सारी चीजें ना मुंह से ही नहीं बोली जाती। तो फिर आप एक काम करिए ना, आज से ना आप पैर धुला हुआ पानी, पत्ते का रस, यही सब पी करके रहिएगा, क्योंकि दवाई की तो आपको जरूरत ही नहीं है। इन्हीं सब से आप ठीक हो जाएंगी। भाई सुनो ना, मैं कह रही थी कि मैं ना सच में नहीं जानती कि मुझे आखिर क्या खाने से ये सब हुआ था, पर मैं एक बात विश्वास के साथ कह सकती हूँ, गौरी का वो पत्ते का रस पीने से पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अब नहीं बचूंगी। नीला, मैं सच में कह रही हूँ। उसके बाद गौरी ने जब मुझे वो पिलाया ना, उसके बाद से ही मेरी तबीयत में सच में सुधार आना शुरू हो गया था। यदि में महती प्रीति स्तवास्ति काल भैरव कवचम कालिका दिव्या कथ। उस पत्ते ने नहीं, मेरे दिए हुए इंजेक्शन ने असर किया है, मुझे पता है, लेकिन इतनी जल्दी कैसे? हाँ, मैं मानता हूँ कि सबकी हेल्थ अलग होती है, लेकिन दीदी के शरीर पे इतनी जल्दी असर कैसे किया उसने? खैर जो भी हो, दीदी ठीक हो गई ना, बस इतना ही काफी है। भाई प्लीज सुनो, तुम मुझसे नाराज मत होना, और मेरा ख्याल रखने के लिए इस घर में तो बहुत सारे लोग हैं ना। तुम दोनों प्लीज पग फेरों के लिए जाओ, और हाँ, तुम गौरी के ऊपर भी नाराज मत होना प्लीज। तुम दोनों जाओ ना और थोड़ा घूम भी लेना। नहीं दीदी, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो अच्छी मुसीबत हो गई। मैंने तो गांव में अष्टमंगला के नाम पर कितना रुआब दिखाया था, लगता उस पे पानी फिर जाएगा। नहीं नीला दीदी, सच में मेरा जाना ठीक नहीं होगा, आप जिद मत कीजिए। गौरी, आज अगर तुम दोनों नहीं गए तो मैं पूरी जिंदगी खुद को इसके लिए माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे लगेगा कि मेरी वजह से तुम दोनों नहीं जा पा रहे हो। गौरी प्लीज प्लीज, तुम दोनों अगर चाहते हो कि मैं ठीक रहूं तो प्लीज पग फेरों के लिए जाओ। कम से कम मेरे बारे में सोच कर जाओ। सुनिए ना दादू, सुनिए ना दादी, अब आप दोनों इन दोनों को समझाइए। नीला बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है। बेटा, वो खुद आए हैं तुम दोनों को लेने। तुम दोनों चले जाओ। ईशान बेटा, देखो और जिद मत करो। मैं कह रहा हूं कि तुम दोनों जाओ, ठीक है? बस फिर फैसला हो गया। सुनो गौरी बेटा, सारा सामान तो रख ही दिया था, जाओ फिर से पैक कर लो। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। नहीं कर पाई, इतना कुछ करके भी ईशान का जाना नहीं रोक पाई मैं। मेरी बात को अनदेखा किया इन सभी ने मिलकर। तो मैं जाकर अपना बैग लेकर आऊं? सब कुछ तो ठीक ही हो गया है ना? फिर से जिद शुरू हो गई तुम्हारी चिकू बाबू, हैं? वो लोग तो अष्टमंगला के लिए जाएंगे, तुम वहां जाकर क्या करोगे? चीकू तुम देखो बेटा। नहीं, चीकू वहां बिल्कुल नहीं जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं कह रही थी कि मैं रख दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं। देवी माँ, डॉक्टर साहब मुझसे इतना ज्यादा गुस्सा हो गए हैं कि
मेरा चेहरा देखकर अब वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहते हैं। किसी तरह डॉक्टर साहब का गुस्सा ठीक कर दीजिए माँ। जब से शादी हुई है डॉक्टर साहब ने कभी भी मुझ पर इतना गुस्सा नहीं किया है। क्या वो मुझसे कभी भी बात नहीं करेंगे? नहीं नहीं, मैं भाभी के बिना यहाँ नहीं रहूंगा। मैं भाभी के साथ ही जाऊंगा। मुझे लेकर जाना ही होगा। खबरदार, कह देती हूँ चीकू, गांव के उस गंदे कीचड़ में तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? वहाँ से क्या क्या साथ लेकर चले आओगे कुछ पता है तुम्हें? सब चीज करनी होती है तुम्हें, है ना? चीकू, वहाँ बहुत सारे जर्म्स होते हैं और शैलो माँ के मना करने के बाद भी तुम क्यों इस तरह जिद कर रहे हो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। और वहाँ पर तो ये भी मालूम नहीं है कि कहाँ खिलाएंगे कहाँ सुलाएंगे। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मछली बहू रानी, हम बात कर रहे हैं ना, तुम्हें आगे बढ़कर इतना बोलने के लिए किसने कहा है? तुम तो इस तरह से बोल रही हो जैसे गांव में इंसान ही नहीं रहते हैं, खाते नहीं हैं, सोते नहीं हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। जो भी करते हैं वो सब शहर के लोग ही करते हैं। अरे वाह, ये लोग तो मुंह पर ही मेरा अपमान किए जा रहे हैं तब से। ठीक है भाई, अमीर लोगों से रिश्तेदारी हुई है, इतना अपमान तो झेलना ही पड़ेगा। आज सब झेलूंगा, तभी तो कल खेलूंगा। नहीं, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। चीकू, मेरा प्यारा बेटा, ऐसे जिद नहीं करते। देखो, जब सभी बड़े मना कर रहे हैं तो फिर माँ, आप भी ऐसे ही बोल रही हैं। आपने ही तो कहा था ना, 3 दिन दूध पीऊंगा तो मुझे प्राइज देंगी। आप भूल गई हैं क्या? यही मेरा प्राइज था। मुझे प्लीज जाने दीजिए माँ, प्लीज। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन मैंने मना किया है चीकू, और मैंने एक बार ना कह दिया, उसके बाद कोई मेरी बात नहीं काटता, तुम जानते हो। तो फिर तुम अभी भी क्यों जिद कर रहे हो? शैलमा, चीकू को उनके साथ जाने दीजिए। क्या मेरे फैसले के खिलाफ बोल रही हो तुम? मुझे माफ कीजिएगा शैलमा, मैं आपके खिलाफ नहीं जाना चाहती, लेकिन चीकू के पापा अगर आज यहाँ होते तो वो भी शायद इस बात को सपोर्ट करते। और हम जानते हैं कि चीकू गांव में भी ठीक रहेगा। मिट्टी की सुगंध मिलेगी, प्रकृति के कितने करीब होगा। और यही तो उम्र होती है ना, पृथ्वी को धीरे धीरे समझने की। हम लोग ये सोचकर मना कर रहे थे कि गौरी और ईशान को कोई परेशानी ना हो। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होगी छोटी चाची। मैं तो चीकू की परेशानी की बात कर रही थी, और अगर चीकू चलेगा तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। अरे वाह, भाभी ने भी कह दिया और अब माँ ने भी हाँ कह दिया है। अब तो मैं जाऊंगा ही। अब मैं जाकर अपनी बैग लेकर आता हूँ। जाओ, मेरी बात का कोई मोल रह ही नहीं गया है किसी के लिए। ईशान को रोकना चाह रही थी, लेकिन अब चीकू भी जा रहा है। आनंदी तक ने मेरी बात का मान नहीं रखा। लगता है शैलो माँ बहुत ही गुस्सा हो गई हैं। नहीं बाबा, मुझे अब उनके पास जाना चाहिए।
अच्छा सुनिए, मैं आप सभी से बोल रहा हूँ, प्लीज दीदी का ख्याल रखिएगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो तुरंत फोन करिएगा। तुम चिंता मत करो बेटा, हम लोग तो है ना। सुनो, अब तुम लोग जल्दी निकलो। अरे बस बस बस, अब किसी को प्रणाम करने की जरूरत नहीं। जाओ अब जल्दी से गांव निकलो। आप लोग लेकिन अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ लो ये भी आ गया। देवी माँ, मैं आती हूँ माँ। मैं वापस आके आपसे बात करूंगी, ठीक है? जाओ संभल कर जाना। हाँ अच्छा अच्छा, अब हम लोग चलते हैं क्योंकि जाते जाते बहुत देर हो जाएगी। अच्छा ये मिठाई लेकर हाँ। आया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों क्यों? मैं ये नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो मायावी लड़की ईशान को लेकर 2.5 दिन के लिए भी मेरी आंखों से ओझल हो जाए या अपने घर जाए। मैं नहीं चाहती थी, फिर भी ऐसा हो रहा है। मेरी मर्जी के खिलाफ इस घर के सभी लोग ऐसा होने दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? ओ माँ, आज तो लग रहा है कि मेरा ही आखिरी दिन है। ये जो चंडी रूप में आ गई, मुझे ऐसा लग रहा है कि शैलो माँ अपने हाथों से ही मुझे मार डालेंगी। माँ, हे माँ, आप मुझे ये कैसे दिन दिखा रही हैं माँ? इससे पहले इस घर में कभी भी मेरी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हुआ। मेरी इजाजत के बिना इस घर का एक पत्ता तक नहीं हिलता था, और आज आनंदी जैसी एक लड़की मेरे खिलाफ जाकर चीकू को भी उन लोगों के साथ पगफेरे के लिए भेज रही है। और नीला मेरे खिलाफ जाकर उन्हें पगफेरे के लिए भेजने को तैयार हो गई। नहीं, ये सब ठीक नहीं है। क्यों हो रहा है ये सब? क्यों? श्रीमती को भी मैंने इतना समझाया, ग्रह नक्षत्रों के भावों को समझाया, डर तक दिखाया और ये तक कहा कि ईशान को जाने दिया तो उसका नुकसान होगा, लेकिन ईशान तो आखिर में चला ही गया। इस तरह से दिन पर दिन अगर ये लोग मेरी बात को नहीं मानेंगे तो इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। शैलो माँ, मैं कह रही थी कि आप थोड़ा शांत हो जाइए। हाँ, थोड़ा शांत हो जाइए, उसके बाद हम लोग। शांत होने की जरूरत है ना माधुरी? हाँ, शांत होना होगा मुझे। नहीं, तुम्हारे जैसी लड़की जो किसी काम की नहीं है, जिसकी कोई बुद्धि नहीं है, वो शांत बैठ सकती है, लेकिन मैं शांत नहीं हो पा रही हूँ। असल में ये सब कुछ तो उस गौरी की वजह से हुआ है ना। हाँ, उसने पता नहीं कौन से पत्ते पीसकर उसका रस नीला को पिलाते और वो वैसे ही ठीक हो गई। सब लोग गौरी की जय जयकार करने लगे, वरना तो आपने क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना। गौरी ने जो पत्ते का रस पिलाया था उसी वजह से नीला ठीक हो गई है, यही कहना चाह रही हो ना तुम? नहीं, सच सच बोलो। नहीं, मैं तुम्हें लगता है ये बात मुमकिन है? नहीं, बोलो, बताओ, बोलो। गौरी की वजह से नीला ठीक हुई है? जवाब दो। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने ऐसा कहा भी नहीं। शैलो माँ, मुझे माफ कर दीजिए। माफी तो तुम्हें मांगनी ही चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? तुम्हारी वजह से। तुमने जरूर कोई बेवकूफी की होगी। तुम्हें जो जिम्मेदारी दी गई थी, जो काम दिया गया था, ठीक से नहीं किया होगा तुमने, नहीं तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। मैं शैलो माँ हूँ। मैंने जो चरणामृत दिया था उसका प्रभाव इतनी आसानी से किसी भी कीमत पर कम नहीं हो सकता था। अच्छा भाभी, हम लोग वहाँ कब तक पहुँचेंगे? थोड़ा वक्त लगेगा चीकू बाबू, असल में वो बहुत दूर है ना। अच्छा भाभी, हम लोग वहाँ जाते ही आम तोड़ने के लिए निकल जाएंगे। धत पागल, इस रास्ते में कोई आम मिलेगा क्या? लेकिन तुम चिंता मत करो, लेकिन जहाँ होगा मैं तुम्हें बता दूंगी और तुम्हें आम तोड़ने भी ले चलूंगी। अच्छा भाभी, आपने बताया था ना कि आपके गांव में एक नदी भी है, तो हम लोग क्या नदी में नहाने के लिए जाएंगे? तुम्हें नदी में नहाना है? लेकिन नदी में तैरना आता है चीकू बाबू? नहीं, मुझे तैरना तो नहीं आता। अरे नहीं, तो फिर? तो उसमें क्या हुआ? क्या आप मुझे नदी में तैरना नहीं सिखाएंगी? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें चलकर तैरना सिखा दूंगी। यस।
लेकिन ईशान भैया को भी नदी में तैरना नहीं आता। आप ईशान भैया को भी नदी में तैरना सिखा देना, ओके? कैसे सिखाऊं? मुझसे ही कोई भूल हुई होगी, मुझसे ही हो सकता है कोई भूल हो गई होगी। मुझे माफ कर दीजिए शैलो माँ, अब कभी भी ऐसी भूल नहीं करूंगी। मैं माफी मांगती हूँ, अब कभी भी ऐसा नहीं होगा। माफी, माफी, माफ तो मैं किसी को भी नहीं करूंगी, गौरी को तो बिल्कुल भी नहीं। सुनो गौरी, तुमने जो किया है ना, अब देखना शैलो माँ के गुस्से की ज्वाला में तुम कैसे धू धू करके जलोगी। कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ये लड़की जो बीच बीच में काम करती है ना, उससे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर इसका चेहरा देख के दया भी आती है। हाँ, बस बस हम रास्ते में ही हैं। हाँ बेटी, दामाद को लेकर आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर हो गई थी। हाँ हाँ, सुनिए ना, आप उन लोगों को लेकर संभाल कर आइएगा, समझ गए ना? हाँ हाँ, मेरी तैयारी लगभग खत्म होने को आई है। अच्छा सुनिए ना, आप अभी फोन रखिए, अभी बहुत काम बाकी है। पक्की खबर है मालिक, वो लोग आ रहे हैं। हमने गौरी के घर जाकर देखा, वहाँ जोर शोर से खुशियाँ मनाई जा रही हैं। करने दो, जितना दिल चाहे तैयारी करने दो। इतनी आसानी से इस गौरी और उस डॉक्टर को मैं गांव में रहने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी दवाइयों की एक बहुत बड़ी डिलीवरी है। इस वक्त इस गौरी और उस डॉक्टर का झमेला मैं बिल्कुल भी नहीं झेल पाऊंगा। वो आ रहे हैं तो आने दो, लेकिन इस अष्टमंगला में ही मैं उन दोनों का मंगल करके दिखाऊंगा। ये लड़की इतनी सीधी है ना, सारा दिन माँ माँ करते गलत काम करती फिरती है, लेकिन किसी का ये बुरा कभी नहीं चाहती, ये तो मैं जानता हूं। जितनी बार भी इसे देख रहा हूं, बार बार इसका मासूम चेहरा मुझे दिखाई दे रहा है। सच में कुछ ज्यादा ही रूड हो गया था मैं आज। क्या करूं, एक बार बात कर लूं क्या इससे? क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी आपने? अरे कुछ नहीं बेटा, एक काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया था, थोड़ी देर रुक जाते हैं ना। क्यों रुकेंगे? इन सब से कुछ नहीं होता है, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। बिल्ली को जहां जाना है वो जाएगी, उससे हमें क्या नुकसान होगा? आप चलिए। चलिए, जब दामाद जी खुद कह रहे हैं तो फिर कुछ नहीं होगा। चलिए आप, कुछ नहीं होगा। मेरा मन पता नहीं क्यों अजीब हो रहा है। बिल्ली ने रास्ता काटा है ना, थोड़ी देर रुक जाते तो अच्छा होता। ये ठीक नहीं है। माँ, मैं आ गई माँ। गौरी, गौरी बेटा तू आ गई, आ गई। गौरी, गौरी, कितने दिनों के बाद देखा है तुझे बेटी। तुम अच्छी तो हो ना? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी बेटी? बोल ना गौरी। हाँ माँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। और आप तो ठीक है ना? आपकी तबीयत ठीक तो है ना माँ? हाँ मेरी प्यारी बेटी, अब तुम्हें जो देख लिया ना, अब तो मेरी तबीयत एकदम ठीक हो गई बेटी। तुम्हें पता है, तुम्हें देखने के लिए कितनी देर से रास्ते पर टकटकी लगाए बैठी हूँ।
कि कब मेरी बेटी मेरे पास आएगी। अरे गौरी की माँ, दामाद जी और चीकू बाबू अभी तक बाहर ही खड़े हैं। आइए आइए, आप लोग अंदर जाइए, मैं आप लोगों का सामान उतरवाने का इंतजाम। जाओ चीकू बाबू जाओ। हैं। डॉक्टर साहब आइए आइए, अंदर आइए ना। डॉक्टर साहब, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? आपकी तबीयत वगैरह सब ठीक है ना? और कोई सब ठीक है। अरे बस बस रहने दीजिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा सुखी रहिए। अरे चीकू बाबू भी आए हैं। कैसे हो बेटा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छी बात है। दीदी, अरे टिया, दादा, दादा, कैसे हैं आप दादा? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो गौरी बिटिया? मैं अच्छी हूँ दादा। मैंने सुना था कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी, अभी ठीक है आप? मैं एकदम ठीक हूँ बेटा। खूब खुश रहो, दोनों मिलकर अपना एक सुंदर सा संसार बसाओ। गौरी, गौरी, अरे गौरी तू आ गई? कितने दिनों बाद तुमसे मिलना हो रहा है। तुम जानती हो, तुमसे मिलने के लिए हम कब से इंतजार कर रहे थे। वो सब तो ठीक है, अब तो दीदी आ गई है, अब हम बहुत मजा करेंगे। जानती हो गौरी, तुम आने वाली हो, इसलिए गांव में सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम्हें देखने के लिए लोग पलके बिछाकर बैठे हैं। अच्छा अच्छा, ये सब बातें बाद में करना, अभी ये लोग थके हैं, उन्हें बैठने तो दो। डॉक्टर साहब माफ करिएगा, आप कितनी देर से खड़े हैं, आइए ना बैठिए। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं कह रही थी कि आप लोग इतने लंबे सफर से आए हैं, आप लोग ना हाथ मुंह धो लीजिए, मैं तब तक खाने पीने की तैयारी करती हूँ आपके लिए। आप ऐसे परेशान मत होइए, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, कोई परेशानी नहीं हो रही। दीदी, बिट्टू, तू कैसा है भाई? मैं तो ठीक हूँ दीदी, तुम कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भाई। अरे चीकू, तुम भी साथ में आए हो। तुम भी आओगे ये तो मैं जानता ही नहीं था। यहाँ आओ, यहाँ आओ। आज ना हम लोग बहुत मजे करेंगे। हाँ, मैं इसीलिए तो इनके साथ यहाँ पर आया हूँ। सुनो ना, मैं ना बहुत सारे प्लान्स बना कर आया हूँ, सब एक एक करके बाद में बताऊंगा। लेकिन चीकू बाबू, जो भी करोगे सोच समझ कर करना, बिल्कुल भी शैतानी मत करना, नहीं तो छोटी चाची मुझे बहुत डांटेंगी। मैं जानता हूँ भाभी, आप माँ को कुछ नहीं बताएंगी। अच्छा, ऐसी बात है। कितने दिनों के बाद गौरी ऐसे खुल के हंस रही है। इतने दिनों तक ऐसा लग रहा था जैसे किसी पिंजरे में बंधी हो, लेकिन आज आजाद हो गई है। और आज देखो कितनी खुशी से झूम रही है। ओह, बिट्टू, ये क्या कर रहे हो तुम? गौरी इतनी दूर से आ रही है, अभी बैठी भी नहीं है ठीक से, तुमने दीदी से बात करनी शुरू कर दी। छोड़ो उसे, बैठने तो दो। अरे माँ, करने दीजिए ना, इतने दिनों बाद सबसे मिल रही हूँ तो मजे नहीं करूँगी मैं? करना मेरी सोना बेटी, करोगी ना, बहुत मजे कर लेना, लेकिन अभी नहीं। अभी तो पूजा की कुछ रस्में करनी है ना, समझी? और उस रस्म में तुझे और डॉक्टर साहब को एक साथ बैठना होगा। क्या? मुझे पूजा में बैठना होगा? हाँ बेटा, दरअसल हमने भी हमारे सामर्थ्य के हिसाब से थोड़ा बहुत इंतजाम किया है। हे भगवान, डॉक्टर साहब तो इन सब में मानते ही नहीं है। क्या वो इस पूजा में बैठने के लिए तैयार होंगे? क्यों बेटा, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? दरअसल आप लोग प्लीज बुरा मत मानिएगा, मुझे ये पूजा अर्चना करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखिए, मैं अपने घर पे भी इस पूजा पाठ का बहुत बड़ा विरोधी हूँ। नहीं अच्छा लगता है मुझे ये सब।